वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। व वरद फ़िल हदीस खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक़ सद एहतराम अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, भीतरी शरीफ में दूसरी बार आने का मौका मिला और जी सही है, दूसरी बार आया हूँ आपके दरे दौलत पे और बड़ी ही खुशी की बात है कि दस्तार बंदी के मौके पर एक और जश्न का इनेकाद किया और हाफिज़ क़ारी शुएब रज़ा साहब क़िबला की तज़यीन के लिए और इसके ज़रिए आपको कुछ बताया और सुनाया जाए, इसके लिए इस जश्न इमाम आज़म वो जश्न दस्तार बंदी का क़याम अमल में आया। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को मिलने का, एक साथ बैठने का मौका फराहम हो गया। लायक़ मुबारकबाद हैं उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अफरोज़ खान साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली और हाफिज़ नौशाद साहब और उनके वालिद मोहतरम और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग कितने ही खूबसूरत और कितने अच्छे, इसलिए अच्छे अल्लाह जिसे अच्छा रखे अच्छा ही तो, और आप लोग भी अच्छे, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने के लिए देर रात तक बैठे हुए हैं। इस सरजमीन पर, कुर्रे अर्द पर इस रात और भी बंदगाने खुदा न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, बताओ। तो ये हिस्सा हमारे मुक़द्दर में आया कि हम कुछ जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला से सवाब के मुतमन्नी है। यही तोशे आखरत है जिसे हम और आप ले चलेंगे कब्र, फिर वहां से लिए लिए हश्र में, और यही सब सारी चीजें दिखाएंगे, पास होते जाएंगे। समझ पाए हज़रात मोहतरम? एक सोच आ गई ज़हन में, आप दुनिया में रहते हैं, हम रहते हैं, दोस्त बनाते हैं, लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं और कारोबार होता है, सारी चीजें होती हैं, मगर ये सारे लोग काम नहीं आने वाले। कोई सच्चा दोस्त समझ लीजिए जो काम आने वाला है वो है अमले खैर, इबादत, वही साथ चलने वाला है। दफन करके बेटे आ जाएंगे, माल वहीं रह जाएगा, सब 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 यहीं रह जाएंगे, कोई साथ नहीं देने वाला। ये तो सच बोल रहा हूं ना, सच देगा क्या? कब्र में जो आज दफन है कौन पूछता है? बेटों को फुर्सत नहीं कुरान मजीद पढ़कर बख्शने की,
बाप और दादा की जायदाद से तो खा रहे हैं, उनके घर में रह रहे हैं, मगर नहीं फुर्सत। अब जो उन्होंने अपना नेक अमल किया वही काम आएगा, वही काम आएगा। और अच्छी बात है आप लोग बैठे हुए हैं। इबादतों में बड़ी इबादत नमाज है। लोग हज करके आते हैं, हाजी साहब हो गए। हज से भी ज्यादा पहले जिक्र आया नमाज का। नमाज और मेरे भाइयों, जितनी हल्की आप समझ रहे हैं और छोड़ देने को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते, ये अहमियत बाद में समझ में आ जाएगी जब कब्रिस्तान के अंदर जब दुखूल होगा। किसी भी वक्त नमाज माफ नहीं है, शादी हो, ब्याह हो, रात हो, सुबह हो, सफर में हो, हजर में हो, नमाज माफ नहीं। समझ में आया? एक नमाज जानबूझकर छोड़ी और पकड़े गए मैदान महशर में। एक संदूक भर करके अगर सोना दोगे तो भी जान छुड़ाई नहीं होगी। नौजवानों, सोना कि ये दे दे। अल्लामा नकवी अली खां अली रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं, अरे पूरी दुनिया भर करके सोना अगर तुम्हारे पास हो वो भी दे दो तो भी गर्दन नहीं झुकेगी। ये बात है। रहो इस दुनिया में, हम लोग इस दुनिया के लिए नहीं है। हम लोग आसमानी लोग हैं, आसमानी किताब मानते हैं। कश्ती को बहुत पानी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पानी से प्यार करेगी कश्ती तो डूब जाएगी वहीं पे। समझ में आया? लेकिन ऐसा भी नहीं कि पानी बिल्कुल चाहिए भी नहीं, चाहिए पानी तभी तो चलेगी। तो कितना चाहिए? उतना जितना कि वो चल सके। बहुत नहीं चाहिए कि वो उसी में डूब जाए। इसी तरीके से दुनिया आपको चाहिए, चलाते जाइए, चलाते जाइए, नेकियां करते जाइए। बहुत ज्यादा आपको दुनिया नहीं चाहिए कि उसी में गर्क हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला को भूल बैठे। रब की रुबूबियत हर आन दिल से खाली नहीं होनी चाहिए। और ये तो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम खास है कि 5 वक्त बुलाता है मस्जिद में, जिससे अपने खुदा को याद करने का मौका मिल जाता है तो उसी के बंदे है, तो उसी के सारे एहसान के तले ये जो जिस्म लेकर के चल रहे हो, जो बेड पर लेटा हुआ है, वो सोचता है कोई डॉक्टर 1 लाख रुपया ले ले, थोड़ा ऐसे हो जाए चलने फिरने लगे। बहुत सारे लोग ऐसे बेड पर हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, कहीं गुर्दा खराब, कहीं लीवर डैमेज। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, सोचते हैं कोई डॉक्टर मिले, अरे ले ले 2-3 लाख, मगर हम चलने फिरने लगे। मगर आप तो चल फिर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को याद किया, बगैर 2-3 लाख लिए बगैर आपको चला चल रहे हो भाई। हट्टा कट्टा बनाया है अल्लाह तबारक व तआला ने, एहसान है उसका। आंख दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, ताकि सोचो और विचार करो। और ये दिया है इसलिए ताकि तुम्हें आजमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिल दिया, दिमाग दिया। नब्तलीहि फजअल्नाहु समीअन बसीरा फजअल्नाहु, ताकि हम तुम्हें आजमाएं। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान पर एक जमाना ऐसा भी आया कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या काबिल जिक्र? एक कतरा पानी। इंसान बढ़ा, बुलंद हुआ, फ्राई खाया, मोटा हो गया, बड़ी आंख वाला हुआ,
तकब्बुर से इतराता हुआ चला, क्या हकीकत है उसकी। कुरान फरमाता है अलल इंसानी ऐनुम मिनद्दार लम यकुन शयअन मज़कूरा, कोई काबिल ज़िक्र चीज नहीं था, हमने तुझसे मिले जुले नुत्फे से पैदा किया। फजअलनाहु समीअन, तो हजरत मोहतरम, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। तो हमें इबादत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अजमत और उनकी शान का क्या कहना। जब इंसान मरता है, रूह उसकी परवास कर जाती है, रूह उसकी चली जाती है आलम बरज़ख में, कहीं चाहे ज़मज़म के इर्द गिर्द घूमती है, कहीं कहाँ जाती है, कहीं जाती है, मगर कोई वापस आकर के बताया है क्या यार आलम बरज़ख ऐसा था, हम गए थे, देखो आए हैं, ऐसा हुआ है कभी? वाह नहीं, इस जहान के आदमी ने उस जहान में जाकर वहां की खबर बताने नहीं आया, जो गया वो गया, वो अपनी जानकारी वहीं रखा है। इस जहान का आदमी जो गया गया, मगर हमारे और आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जो इस जहान में रहते हुए, इस जहान के इंसान होते हुए उधर गए और वापस भी गए। मेराज की रात में क्या नहीं देखा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों, सारी चीजें बताई। तो हज़रत मोहतरम, मेरा कहना यही है कि मुसलमान अमल पैरा, अमल पैरा, हर चीज की कामयाबी आपकी पेशानी और उस पेशानी का सजदे में झुकना इसी में है। जब 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 अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में बंदा पक्का हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला तदबीरें भी अच्छी अच्छी सुझाता है, और जब यहीं से रूहानियत नहीं मिलती, खाली कोई तदबीर भी अच्छी सुझाती नहीं है, फिर वही सिवाय मातम के और कुछ नहीं है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अब क्या करें, अब क्या हो। नहीं, आप अपनी रूहानियत को मजबूत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। हज़रत मोहतरम, इसी कड़ी में जो दस्तारबंदी है, कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया है, ये बहुत मामूली चीज थोड़ी है। अगर मामूली चीज है तो ले आओ किसी इंसान को जितनी मोटी कुरान के बराबर कोई किताब को याद करके दिखा दे, दिखाओ, पूरी दुनिया घूम डालो, सारी यूनिवर्सिटियां खंगाल डालो, इतनी मोटी कुरान जैसी किताब को याद करके कोई दिखा सकता है क्या? ये अल्लाह तबारक व तआला की इनायत नहीं तो क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मौजज़ा नहीं तो क्या है, कुरान की ये अज़मत नहीं है तो क्या है, ये इस्लाम की शान नहीं तो और क्या है। हज़रत मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस है, जो अक्ल से सोचे तो समझ जाएगा। कोई ये पूछे ये कुरान आसमानी किताब कैसे है, ये कैसे आई? हज़रत मोहतरम, कोई भी इंसान किताब लिखता है तो अपना नाम लिखता है, मुसन्निफ का नाम होता है, मुसन्निफ का नाम होता है, मगर कुरान मुक़द्दस को लीजिए, उसके ऊपर मुसन्निफ का नाम नहीं, लेखक का नाम नहीं। इससे पता चला कि कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम। हज़रत मोहतरम, और अगर ये कुरान किसी इंसान का लिखा हुआ होता तो अब तक कई कुरान इस सरजमीन पर मशहूर हो चुके होते, या कम से कम नकली कुरान आ गया होता है रेडीमेड, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? कि कुदरत की कोई चीज होती है तो बड़ी अनमोल होती है। ये दरख्त है, इसका एक पत्ता लो, जिस तरीके का पत्ता आपने हाथ में लिया है उसी तरीके का पत्ता उसी में नहीं मिलता। सारे पेड़ में उस पत्ते को मिलाओ नहीं मिलता। कुदरत की बनावट ही कोई ऐसी चीज होती है कि ऐसी अनमोल कि उस जैसा दूसरा नजर नहीं आता।
हज़रत मोहतरम इसी तरीके से कुरान अनमोल है, और अनमोल है तो इसीलिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। और हज़रत मोहतरम कुरान मुक़द्दस की अज़मत और रिफ़ात का क्या कहना है, जिसने सुना है, जिसने पढ़ा है, इसी का होकर के रह गए। आप तो जानते हैं सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस इरादे से चले थे, बैंड के गल आए, कुरान पाक की तिलावत कानों में सुनाई दी, पूछा ये क्या पढ़ रही थी, कहा ये कुरान है, और सारा कुछ होने के बाद कुरान जब पढ़ते हैं दिल की दुनिया बदलती चली जा रही है। कुरान पढ़ रहे हैं, दिल में कैफियत और इस्तराब पैदा हो चुका है कि निहायत कितना अजीमुशान कलाम है, और हो क्यों ना अच्छी बात दिल को तो छू ही जाती है। तो जिस इरादे से तलवार लेकर निकले थे उस इरादे से बाज आए और दामन इस्लाम में आकर के बैठ गए हज़रत मोहतरम। तो ये कुरान का एजाज है भाई, कुरान का एजाज है। हज़रत मोहतरम मुसलमानों का हाल क्या है, मुसलमानों का हाल ये है कि कुरान जैसी अजीमुशान किताब उसको खाली तीजा 40वां किसी के मरने पर पढ़ लेना, जहेज में दे देना दुल्हन को। कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि दुल्हन निकल रही है, सर के ऊपर कुरान रख करके ऐसे, उतना ही जी अच्छी बात है मगर उतना ही था। तो हज़रत मोहतरम इन किरदारों में कुरान मुक़द्दस को हमने कैद करके रख दिया है। अलमारी में है, निकलती नहीं है, जुज़दान में है, जुज़दान खुलता नहीं खुलता। और अगर तिलावत करने की तौफीक मिली भी तो पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं और आगे चलते चले जा रहे हैं। सवाब है, कुरान के एक एक हर्फ पर सवाब है, मगर कुरान सिर्फ इन्हीं चीजों में महदूद नहीं है। कुरान तो आपको दिया गया था कि रुमूज़े इंसानी को आश्कारा करने के लिए, कायनात के राज को खोलने के लिए, बेशक आसमानी चीजों को जानने के लिए, समुद्रों में क्या है उसका राज आप पर आश्कारा होने के लिए, इन सारी चीजों के लिए कुरान आया था। मगर आप उसको पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ खाली बोल रहे हैं, माना नहीं समझ रहे कि अल्लाह तबारक व तआला आखिर अपने बंदों से कहना क्या चाहता है। लिखा हुआ खाली बोल रहे हैं, सवाब तो मिला, मगर कुरान मुक़द्दस सिर्फ इसीलिए नहीं आया, बल्कि आप तर्जुमे से पढ़िए कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों से कहना क्या चाहता है वो तो समझ में आए, बस खाली पढ़े जा रहे हैं। कभी दुनिया में किसी ऐसे इंसान को आपने देखा है जो कुतुब खाने से किताब खरीदेगा मगर उससे समझेगा कुछ नहीं? कुतुब खाने से किताब खरीदेगा मगर उसको समझेगा नहीं, बस लिखा हुआ खाली बोल लेगा, लिखा हुआ खाली बोल लेगा, उसको समझेगा नहीं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो ऐसी किताब खरीदेगा खाली समझेगा नहीं, यूं ही ला के रखेगा। मगर मुसलमान कुरान के साथ ऐसे ही कर रहे हैं, ला रहे हैं और है पढ़ रहे हैं। आप तर्जुमे से पढ़ेंगे, जब आप तर्जुमे से पढ़ने लगेंगे और ऐसा चस्का लग जाएगा तो कभी आपके दिल को चोट पहुंचेगी, कभी आपका दिल खुशी से झूम उठेगा, आपको बड़ी बड़ी जानकारियां मिलेंगी, पिछली जानकारियां मिलेंगी, आगे होने वाला क्या है वो सब कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। इतना जानकारी का भंडार जो कुरान के अंदर है उसे आप जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, अपनी आंखों को बंद किए हुए हैं। हज़रत मोहतरम मिसाल के तौर पर कोई आदमी सूद खाता है, सूद जानते हो ना, खा रहा है और तिलावत भी कर रहा है, और फिर सामने लोग आता है कि देखो मैं तिलावत करता हूँ, खौफ शान से फख्र से फूले नहीं समाता, तिलावत करता हूँ रोज, तर्जुमे के। और वो सूदखोर आदमी
अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। ये आयत भी पढ़कर आगे सरक गया। अगर वो तर्जुमे से सूदखोर पढ़ता, अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह तबारक व तआला ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, खरीदो फरोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। व हर्रमर रिबा, और सूद को हराम किया है। जब ये पढ़ता तर्जमे से तो वो सूदखोर सोचता कि यार हम तो हराम काम कर रहे हैं, तो कुरान से उसे मालूम चल जाता, अपने किए हुए करतूत पर नादिम होता, कहीं वो तौबा की सोच रहा होता, मगर कुरान तर्जमे से पढ़ता तो नहीं ऐसे हाथ आता। कुरान तर्जमे से पढ़ा नहीं है और पढ़ करके अपने आप को बहुत नेक समझ रहा है, इसीलिए कुरान से कुछ मिल नहीं रहा है जानकारी की, कुछ भी जानकारी मिल नहीं रही है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला जो उसे सवाब अता। हज़रत मोहतरम तो जो से सुनिए थोड़ी ही देर। कुरान तर्जुमे से भी कैसे पढ़ेगा मेरे भाई लोग? उर्दू आती नहीं, उर्दू आने के नाम पर तामील अव्वल दोम सोम चारों पढ़कर सोचा उर्दू आ गई, उर्दू आ गई। उर्दू इसको आना नहीं बोलते हैं, इसको उर्दू खां बोलते हैं, उर्दू दा नहीं बोलते। यानी लिखा हुआ आप बोल रहे हो, उसके माना तो जान नहीं पा रहे हो। कोई माहनामा दे दिया जाए तो आप समझ नहीं पा रहे। हमारे कौम मुस्लिम का यही हाल है, उर्दू नहीं जानते। उलमाओं ने आग फोड़ फोड़ करके, रातों को जाग जाग करके, चिरागों के दौर में चला गए जला जला करके खूब किताबें लिखी हैं। जमा करोगे तो कई कमरे भरेंगे ज्यादा, मगर कौम मुस्लिम का ये हाल इन ज्ञान के भंडारों से बहुत दूर, बहुत दूर। उलमा ने इल्म फैलाने की गरज से मोटी मोटी किताबें लिखी। आला हज़रत ने फतावे नुज़ूरियात भी बड़ी लिखी, कई जिल्दों में लिखी। मुसलमानों के लिए लिखी, किसके लिए लिखी? हम लोगों के लिए लिखी, मगर उर्दू ही नहीं आती। इस ज्ञान के भंडार से हम दूर हो गए, आती ही नहीं। जो ज्ञान आने का स्रोत था, उस स्रोत को हमने पाया ही नहीं, यानी उर्दू आना। उर्दू ही नहीं आती तो हज़रत मोहतरम जब उर्दू नहीं आती तो कुरान मुक़द्दस का तर्जुमा कैसे पढ़ेंगे? तो लिहाजा तालीम पर निगाह रखिए और दीनी तालीम को पढ़िए, पढ़ाइए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी कामयाबी है। हज़रत मोहतरम कुरान मुक़द्दस दिलों को शिफा देता है। और मैं अंदाजा अपने तौर से किया कि कभी कभी गौर से सुनिए, कभी कभी ऐसा मैंने खुद ख्याल किया कि मेरे ज़हन में कोई मसला चल रहा है, कोई मसला या किसी परेशानी में मुब्तला हूं, कुरान मुक़द्दस जहां से खोला और आयत पढ़ी, ऐसा लगा कि ये जवाब हमें मिल रहा है, ये जवाब हमें मिल रहा है। हमने ऐसा महसूस किया। उसके बाद क्या हुआ? एक जगह से पता चला कि एक इंसान वो कुरान को तर्जुमे से पढ़ रहा है, उसके दिल में सवाल उठ रहे हैं। उसने भी ये बात बोला कि हम जहां से कुरान खोल रहे हैं, ऐसा लगता है मेरे दिल का जवाब, सवाल जो था जवाब दिल को मेरे मिल रहा है, ऐसा लगा। फिर उसके बाद समय में आला हज़रत अली रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि जब कोई काम हो, परेशान हो, उसका जवाब ढूंढ रहे हो, उसका जवाब अगर ढूंढ रहे हो तो कुरान मुक़द्दस को खोलो। खोलने के बाद आप उसमें और भी बताया कि 7 वरक़ और खोलकर 7वीं या 11वीं लाइन तक आप पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ख्याल मेरे दिल में अपने आप आया था, उसकी तस्दीक उससे भी हुई और सैयदना सरकार आला हज़रत अली रहमतुल्लाह की ज़ात पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे भाई, यह है कुरान, कुरान मुक़द्दस। आप पढ़ेंगे अगर तर्जुमे से तो उसका मजा आप ही जाएंगे। खूब परेशानी में इंसान मुब्तला हो, कुरान पढ़ता है तो दिल पुरसुकून हो जाता है, पुरसुकून, ना कोई परेशानी, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा। तो हज़रत मोहतरम, तो जरूरत ये है कि आप कुरान मुक़द्दस को पढ़िए। और मैं अर्ज़ करता चलूं, ये इस जलसे का उन्वान सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह
के हवाले से भी है। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है आप लोग शायद नहीं जान पाएंगे। आप ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह रिजवान को जान जाएंगे, आप मखदूम कछौछा को जान जाएंगे, मगर इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह को नहीं जान पाएंगे। जबकि उनके जानने वाले लोग पूरी दुनिया में और उनके मसलक पर चलने वाले पूरे भारत, पूरा पाक और अफगान, पूरा ईरान और दिगर ममालिक के लोग मिलेंगे। हम लोग जो भी मसला हासिल करते हैं वो सैयदना इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की रोशनी में हमें हासिल होता है। चाहे ज़कात का मसला हो, सब मसला हो उनके हिसाब से। तो हज़रत मोहतरम सैयदना इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत। आप बहुत ही ज़हीन थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत ज़हीन बनाया था और आपके दो शागिर्द आफताब और महताब होकर के चमके। एक का नाम सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक का नाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये आसमानी इमामत पर ये दो इमाम आफताब और महताब बनकर के चमके हैं। बताओ 950 किताबें लिखी हैं सैयदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। जब शागिर्द का ये हाल है तो उस्ताद का आलम क्या होगा। जब इस पार का ये आलम है, बेशक। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद कदीर मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं बताता हूँ हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ऐसे बाकमाल आलिम थे। आपकी इल्मी फैजान का बादल बरसा है तो चारों मकतबे फिक्र, मालिकी, शाफई, हम्बली, ये सारों लोगों ने उससे सैराबी हासिल की है। यानी इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बिलमुशाफा से इल्म हासिल किया है। तो ये सारे लोग तो हज़रत मोहतरम ये हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह आए। एक बार मसला सबसे पहली मुलाकात आए इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह। एक बच्चा है, बड़ा खूबसूरत है, आया है कि इमाम साहब एक मसला बताइए। कहे कि क्या? कहा कि जिसने इशा की नमाज पढ़ ली और मुझे देखिए, यानी मेरे की तरफ, और वो रात ही में बालिग हो गया। बालिग नहाने की जरूरत पड़ जाती तो उसको बालिग कहते हैं। तो क्या वो इशा की नमाज दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा? सुभान अल्लाह। अभी बच्चा है, बुलूगत की मंजिल पर पहली कदम रखा है, मगर फिक्र का ये आलम है कि मसला पूछने आ गए कि इस बच्चे के बारे में ऐ इमाम आप क्या फरमाते हैं? जो इशा की नमाज तो पढ़ा था मगर रात बालिग हुआ, तो क्या उसे इशा की नमाज दोहरानी होगी कि नहीं होगी? सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया दोहरानी होगी। वो बच्चा वुजू करके मस्जिद के कोने में नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं को इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह वाह 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 माशाअल्लाह। हज़रत मोहतरम ये हैं और उनके उस्ताद भी बहुत बाकमाल। बहुत सारे उस्ताद ऐसे होते हैं कि कहीं तालिबे इल्म से सोचते हैं कि कोई चाय पिलाया करे और कुछ खिलाया उलाया करे। बहुत सारे उस्ताद, हम भी एक उस्ताद हैं, बहुत सारे उस्ताद सोचते हैं कोई चाय पिलाए, कोई अपने घर से कोई चीज लाए, उस्ताद खाए। और हजरत सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह वो उस्ताद उनके बारे में गवाही देते हैं सैयदना इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मेरे उस्ताद ने मेरे घर का 20 साल तक खर्चा चलाया है। सुभान अल्लाह, 20 साल तक खर्चा चलाया है। सुभान अल्लाह। ऐसा उस्ताद सुना है? ये हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, गरीब परिवार से थे, गरीब थे।
चस्का था इल्म दीन सीखने का, आकर बैठ जाते थे मजलिस इमाम आजम में, बैठ जाते थे। अम्मा एक दिन आ गई उनकी, कहा कि गरीब लोग हैं, ये बच्चा आपके पास बैठता है, कमाएगा कौन, कौन कमाएगा, घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। चली गई। उसके बाद इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि थैली दिरहम से भरी हुई कहा इसको ले जाना, और जब ये खत्म हो जाए तो हमें बताना। तो हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कहते हैं, मैंने मारे शर्म के कभी ये नहीं कहा कि वो थैली हमारी खत्म हो गई, हमें और चाहिए, बल्कि मेरे उस्ताद खुद ही महसूस कर लिया करते थे कि बच्चे की वो थैली खत्म हो गई होगी, फिर उनके उस्ताद उनको इनायत फरमाया करते थे। ये है हज़रत सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कहते हैं कि जब हमको कोई मसले में परेशानी होती थी, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता था, 2 रकात नमाज पढ़ते और इमाम आज़म के मज़ार पर दुआ मांगते, हमारी हाजत पूरी हो जाती थी। सुभान अल्लाह। ये वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुफस्सिर ये बता रहा है मज़ारों पर जाना शिर्क नहीं है, शिर्क नहीं है। ये वक्त का मुहद्दिस, मुहद्दिस कैसे कहते हैं, हजारों हदीसें अपने सीने में महफूज रखे उसे मुहद्दिस कहते हैं। तो हज़रत मोहतरम आप लोगों को कोई कहे मदार पे जाना शिर्क है, मदार पे आना शिर्क है, तो ये बात सही अगर होती तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इमाम आज़म के मज़ार पर कभी ना जाते। अगर शिर्क होता तो कभी जाते, कभी नहीं जाते। वो मुहद्दिस भी हैं, वो मुफ्ती भी हैं, वो मुज्तहिद मजहब भी हैं, वो कभी नहीं जाते। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बड़ी ही शान निराली है। हज़रत मोहतरम हम सब कपड़ा पहनते हैं, कहीं शादी है, कहीं कोई इज्तिमा है, लोगों का इज्तिमा है तो कपड़ा पहन लो खूब बेहतरीन, और कोई कोई ऐसा होता है अच्छा सा कपड़ा पहना तो चलते हुए अकलता चला जाता है कि कितना बेहतरीन कपड़ा पहना है, अकलता पहना है कपड़ा। इसलिए पहनते हैं ताकि जाएंगे लोगों में बैठेंगे, अच्छा कपड़ा रहेगा तो लोग निगाहे इज्जत से देखेंगे। ये भी होता है कोई ऐसा वैसा पहन के चला गया, उसको लोग घूरते हैं, उसको जहालत का काम है, घूरते हैं। बात सही बता रहा हूँ, इस्लाम बहुत जगह, अरे इतना ज्यादा तुझे फिक्र है तो बनवा दे, बनवा ले। नहीं, कहीं ऐसा कोई चला गया, प्रेस नहीं है तो वो घूरते हैं, गलत बात। अच्छे लोग ऐसा नहीं करते, नादान लोग करते हैं। तो कपड़ा नया पहना जाता है इसलिए कि लोगों से मुलाकात करनी है, या किसी नेता के पास जा रहे हैं तो हम माड़ी उड़ीदार वाला कपड़ा पहन ले, खड़ा रहेगा और हमको अच्छे से देकर अच्छी जगह बिठाएगा, है ना। ऐसा सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 1500 दिरहम का एक बेहतरीन पोशाक आपने सिलवाया था। वो कब पहनते थे? जब पहनते थे रात हो जाती थी तब वो कपड़ा जेबतन करते थे, खुशबू लगाते थे और नवाफिल में अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो बेहतरीन कपड़ा पहनकर उसके हुजूर हाजिर हुआ करते थे। ये है सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का किरदार। कुरान मुक़द्दस में भी है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, सज जाओ संवर जाओ नमाज के बाद, जीनत इख्तियार करो, जीनत इख्तियार करो नमाज के बाद। तो हज़रत मोहतरम कितनी बड़ी बात है, कितनी पते की बात है कि जो तैयार होते हैं, खुशबू लगाया, ऐसे किया वैसे किया, किसी के यहाँ इंसान के यहाँ जाने के लिए इमाम आज़म का दिल ये कहता था जो उस जात जिसका एहसान सब पर है उसके हुजूर हाजिर होने के लिए क्यों ना कपड़ा अच्छा से तन किया जाए। चुनांचा हज़रत मोहतरम इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बड़े ही देनदाता थे, देते थे, नवाजते थे। किसी को कर्ज होता था तो कर्ज की अदायगी खुद से ही कर दिया करते थे। एक मर्तबा किसी को 10,000 दिरहम दिया था, 10,000 दिरहम। अरे भाई कोई आदमी आज किसी से कर्ज मांग लेता है तो कर्ज देने वाला वक्त हो जाने पर उसकी खबर लेता है, क्यों दिया नहीं पैसा इसीलिए नहीं देते,
कभी ये भी सोचना चाहिए कि वो नहीं देता है तो किस लिए नहीं देता है, उसका उज़्र क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, उसकी परेशानी क्या है, उसकी रोजी रोटी कैसे चल रही है, ये भी सोच लेना चाहिए। हाँ ये है कि कर्ज लिया है तो वक्त की अदायगी करे। मगर सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखो कि एक आदमी आपके सामने से आ रहा है, आप जा रहे हैं, वो आदमी आपसे छिप गया। छिपने के बाद एक रास्ता मिला, उस रास्ते में जाने लगा जल्दी जल्दी। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा शख्स इधर आओ इधर। वो शख्स पलट कर वापस आया कि अब तो कोई चारा नहीं छुपने का, बचने का। सामने आया, कहा कि तुम मुझसे छिप क्यों रहे थे, क्यों उस रास्ते को पकड़ करके जा रहे थे। कहा हुजूर बहुत दिन हो गए, 10,000 दिरहम आपसे मैंने कर्ज लिया था, वो अभी तक अदा नहीं किया, इसीलिए आपसे सामना करने से मैं शर्माता हूँ, यही मेरा हाल है। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का कल्बी दर्द तो देखो, इंसानियत दोस्ती तो देखो। कहा मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। वो 10,000 दिरहम था, ये सोच कर रखना बहुत भारी रकम थी, सबको माफ कर दिया। तो ये है इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े ही ज़हीन थे भाई, बहुत ही ज़हीन थे। अभी शरीय मसला में कुछ ऐसा भी मसला होता है जो बच्चों के सामने नहीं बताया जाता, कुछ बड़ों का मसला होता है ना। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़ा रहे हैं, शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, तो एक औरत आई, सेब दिया, चाकू दिया, और सेब चाकू दिया है तो हजरत इमाम आज़म तलबा समझे कि ये तो तोहफा दी है। हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सेब को काट कर अंदर के मग़ज़ को निकाला और फिर चाकू और सेब वापस कर दिया। वो औरत दी और चली भी गई। तालिब इल्म पढ़ने वाले हैरत में ये हुआ क्या, उसने क्या पूछा, इन्होंने क्या बताया, पता नहीं। पूछ ही लिया तालिब इल्म, बोले हुजूर ये क्या बात। कहा तुम नहीं समझोगे, ये आई थी एक मसला पूछने के लिए कि नमाज जिन दिनों में माफ होती है, औरतें नमाज नहीं पढ़ती जिन दिनों में, हैज के दिनों में कौन सा खून आए तो उनको नमाज पढ़ना चाहिए। तो सेब के ऊपर के छिलके में बहुत सारा रंग होता है जो उन्हीं खून से मैच भी करता है। सैयदना इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सेब को काटा और अंदर के मग़ज़ को निकाला सफेद और दे दिया। जवाब हो गया, वो भी चली गई। जान लिया कि जब वाइट सफेद आए रुतूबत तब नमाज माफ नहीं, तब नमाज पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ये है इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियानत। समझ पाए हज़रात मोहतरम, कोई आदमी जब बुलंद होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो उससे जलने वाले लोग भी जल पैदा हो जाते हैं, खूब जलन। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के हासिदीन भी बहुत जलते थे। आप दुकान खोल लो, दूसरा दुकान जलने लगता है। आप किसी भी मैदान में तरक्की करो, कुछ जलने वाले भी लोग आए। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जलने वाले भी लोग। एक मर्तबा एक औरत को तैयार किया कि इमाम आज़म को किसी तरीके से फंसा दिया जाए, माज़अल्लाह। तो हासिदीन ने क्या किया, पैसा दिया, कहा कि तुम इमाम आज़म को अपने घर बुला ला और हम लोग हल्ला कर देंगे, फिर उसके बाद इनकी बेइज्जती हो जाएगी। चुनांचा ऐसे ही किया, ऐसे ही किया। जब निकले थे इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज को जा रहे थे जामे मस्जिद, औरत आई कि हमारा शौहर करीबुल मर्ग है, मरने वाला है, कुछ वसीयत करना चाहता है, आप जरा आ जाए और वसीयत सुन लीजिए। चुनांचा इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा चलो। बस उस औरत के घर गए, वहां पर लोगों ने हल्ला मचा दिया। चुनांचा वहां के हाकिम वक्त के पास शिकायत की कि ये इनके घर में दाखिल हुए, क्या बात है। चुनांचा रात का मौसम था और इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह और औरत दोनों को अंदर बंद कर दिया, अलग कमरे में, वो अलग बंद कर दिया। कहा सुबह होगी तो फैसला होगा, सुबह होगी तो फैसला होगा। चुनांचा हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आए कैद खाने में,
आप बावजूद थे और नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने लगे, औरत बहुत नादिम हुई कि हमने अच्छे खासे इंसान को फंसा दिया। बहुत नादिम हुई अपनी गलती पर, तौबा करती रही दिल में कि हमने एक अच्छे भले इंसान को फंसा दिया। चुनांचा इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज पढ़ने लगे। नमाज से फारिग हुए तो उस औरत से कहा, ऐसा है तुम दरबान से इजाजत लो और चली जाओ, वापस आने का कहकर तुम चली जाओ कि मुझे बहुत जरूरत है, हम वापस आ जाएंगे, हमें जाने दीजिए। चुनांचा और मेरी अहलिया के पास चले जाना। हजरत इमाम आज़म कह रहे हैं कि मेरी अहलिया के पास चले जाना और अहलिया को भेज देना, अपने बदले अहलिया को भेज देना। चुनांचा वो औरत गई, दरबान से इजाजत लिया, देता नहीं था, रो धो कर इजाजत ले लिया। लेने के बाद वो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अहलिया के पास गई, सारा माजरा बयान किया। उनकी अहलिया नकाब पहनकर उस जेल खाने के अंदर तशरीफ ले आई। जेल खाने के अंदर तशरीफ लाने के बाद सुबह हुई और जब अदालत लगी, कहा क्या एक गैर मर्द का औरत के साथ रहना जायज है? हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि ये औरत को पहचानने वाला एक आदमी है, उसको बुलाइए, फुला को बुलाइए, वो पहचाने ये औरत है कौन। चुनांचा उस औरत के अब्बा को बुलाया गया, यानी इमाम आज़म ने अपने ससुर को बुलवाया। कहा ये तो हमारी बेटी है और ये हमारे दामाद, ये हमारी बेटी है और ये हमारे दामाद, ये तो रह ही सकते हैं। चुनांचा हासदीन का हसद भी धरा रह गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आज़म को इज्जत बख्शी और बाइज्जत रहा हुए। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।